दोस्तों जोहार। अभी मैं जिस क्षेत्र में आया हूँ ये बहुत ही पवित्र जगह है। ये जगह है 21 अक्टूबर 1982 को झारखंड आंदोलनकारी धनंजय महतो और अजीत महतो के शहादत स्थल शहादत क्षेत्र सिरुम पंचायत में, जो कि एक बहुत ही पवित्र जगह है। इसी स्थल पर बहुत ही एक कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ में सृजन हाईब्रू जी आज हमारे साथ मुलाकात हो गई। ये क्षेत्र चांडिल अनुमंडल में पड़ता है। आज हमारे साथ सृजन हाईब्रू जी मिले, बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक कार्यों में आज पिछले कई वर्षों से झारखंड की जो गांव में जो हमारे जो यहाँ के जो सामाजिक रीति रिवाज है, उनको संस्कृति को बचाने के लिए या फिर जो भ्रष्टाचार है झारखंड की उसको निदान करने के लिए अपनी सहभागिता निभाते हैं। झारखंड में चूँकि भ्रष्टाचार चूँकि ये बिहार का एक छोटा भाई है, तो बिहार में जो चलता था वो आज झारखंड में भी निहित है। लेकिन सृजन हाईब्रू एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता है, ऐसे एक झारखंडी हैं जो इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लगातार लड़ते रहते हैं। और ये आज जेबीकेएसएस में जुड़े हैं। जेबीकेएसएस यानी झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति। और सृजन हाईब्रू जी बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही एजुकेटेड लोग यहाँ के झारखंडी हैं। मैं सृजन हाईब्रू से जानना चाहूँगा, सृजन जी आपका पहले तो अब तक न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज जो आप जेबीकेएसएस में जुड़े हैं या जेबीकेएसएस की जो सिद्धांत है उसको आप क्या मानते हैं, जो झारखंड के लिए अच्छा है या खराब है, वो आप क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो आप और आपके चैनल और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शकगण हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जेबीकेएसएस जो है राजनीतिक पार्टी में आने से पहले जब से ये आंदोलन की आगाज़ हुई थी, क्योंकि हम रांची से एक शिक्षण संस्थान जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा लोग जो स्थापित किया था, क्योंकि उसी संस्थान से हमने एक संबंध रखते हैं और उसी क्षेत्र से जो है वहीं से जो है हम एक रिसर्च का काम करते हैं। और जेबीकेएसएस जब जन मुद्दों को लेकर के, छात्रों के हित को लेकर के, झारखंडियों के हित को लेकर के जब ये अपना मुहिम फूंकने लगा, तब से हमको लगा कि नहीं, जेबीकेएसएस का हाथ थामना चाहिए। क्योंकि झारखंड में अब तक जो है आज़ाद भारत से लेकर के अलग झारखंड से अब तक अगर देखा जाए तो झारखंड को जो उम्मीदें थी वो अब तक नहीं मिला। हमको लगा जेबीकेएसएस एकमात्र ऐसा पार्टी है, जेबीकेएसएस एकमात्र ऐसा संगठन है जो झारखंड और झारखंडियत और झारखंडियों के लिए एकमात्र रीढ़ की हड्डी की तरह हम देखते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तो समझिए झारखंड मजबूत होगा। अच्छा सृजन जी, आप ये बताइए कि आपका जन्म स्थान कहाँ है? देखिए, मेरा जन्म स्थान जो है, या फिर हम कहें कि मेरा पैतृक गांव, मैं खारसों प्रखंड के सुदूर इलाका में एक रीडिंग पंचायत के रीडिंगदा करके एक गांव है जो खूंटी जिला, सरायकेला खरसावां जिला और रांची जिला के संगम स्थल पे है। और बहुत बीहड़ क्षेत्र है जहाँ पे सरकार का जो है जो तंत्र होगा बहुत कम पहुँच पाते हैं। शायद इसी के कारण जो हमारे क्षेत्र से पढ़े लिखे लोग बहुत कम निकलते हैं। मुझे लगा कि जब तक हम किताब के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, हमारे क्षेत्रों का निदान शायद ही हो पाएगा। अच्छा, जो आपका खरसवां क्षेत्र है विकास से कोसों दूर है, तो आज जो है आपके क्षेत्र में शायद अभिजीत स्टील भी आपके क्षेत्र में ही है, तो आज अभिजीत स्टील शायद पिछले 8-10 वर्षों से बंद पड़ी हुई है। और आपने देखा है बचपन से ये जो आपका जो विकास नहीं हो पाया खरसवां क्षेत्र। पिछले दिनों अर्जुन मुंडा वहाँ के विधायक थे और कई भी विधायक आए, लेकिन आपका खरसवां क्षेत्र विकास नहीं कर पाया। आने वाले दिनों में जेबीकेएसएस आपके द्वारा, आप चूँकि वहाँ के मतलब एक लोगों का एक मतलब एक आप वहाँ के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो किस प्रकार जेबीकेएसएस या आपके थ्रू विकास करेगी खरसवां क्षेत्र में? बहुत अच्छी बात है। अभिजीत जो है फ़िलहाल बंद पड़ी है और ठीक अभिजीत के बगल में
एक सीरी सीमेंट करके एक और कंपनी जो है खड़ी है और वहाँ से जो है उत्पादन भी शुरू कर लिया है। और इसी के साथ साथ खरसावां विधानसभा क्षेत्र से जो है अभी हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट आया था, एक न्यूज़ में ये खबर आया था कि हमारे खरसावां विधानसभा क्षेत्र कुचाई प्रखंड के जो हुड़ांगदा गांव के नाम के गांव है, वहाँ पे 2.5 किलोमीटर के दायरे में जो है सोने की एक सुराख मिली है। हम बात कर रहे हैं हमारे खरसावां विधानसभा लगभग खनिजों से भरपूर क्षेत्र है। हमारे खरसावां विधानसभा में जिन जिन लोगों ने, वहाँ की जो जनताओं ने जिस उम्मीद के साथ वहाँ के जनप्रतिनिधियों को जो चुनने का काम किया है, जिन पे इन लोगों ने अपना उम्मीदें लगाई थी, शायद इन लोगों ने जो है ऐसे लोगों पे उम्मीद करके जो है अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। अगर ये प्रतिनिधि, अगर जिन लोगों के लिए इन लोगों को शासन सौंपा गया था, पावर दिया गया था, शायद अगर प्रशासन को सही प्रशासन अगर लगा देता, बैठा देता, तो हमको लगता है कि खरसावां विधानसभा क्षेत्र जो है अभी जगमगाते हुए शायद खरसावां क्षेत्र में जो अभी उजालापन होता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी अंधकार पड़ा हुआ है। सही बात है सृजन जी। जैसे कि झारखंड में आज भारत की जो 40% खनिज संपदा है, भारत की खनिज संपदा झारखंड में ही निहित है। और खरसावां विधानसभा जो है एक बहुत ही मूल्यवान विधानसभा है, जहां से अर्जुन मुंडा चुन के आते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं झारखंड के। लेकिन विकास से कोसों दूर आज खरसावां है। खरसावां का शायद नाम झारखंड के कई कोने इलाकों में नहीं जानते हैं। अर्जुन मुंडा का नाम बहुत ही प्रखर रूप में है। और आप खरसावां विधानसभा से हैं, बहुत सारे विधायक आए गए, और खरसावां विधानसभा आज भी बहुत ही बुरी हालत में है। और आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, खरसावां क्षेत्र से आए हैं। आने वाले दिनों में मैंने अभी देख रहा हूँ कि झारखंड में जैसे लोग देख रहे हैं कि यहाँ के झारखंडी आपस में बहुत मिलजुल करके झारखंड को अलग कराते हैं, लड़ करके। लेकिन आज जो है झारखंड में जातिवादी के नाम पर लड़ा रहे हैं, बाहरी लोग आकर के लड़ाने का काम कर रहे हैं। आप चूँकि आदिवासी हैं और झारखंडी हैं, सबसे बड़ी बात है झारखंडी है, जो ये लड़ाने का काम कर रहे हैं जातिवाद के नाम पर, इसको आप किस तरह से उसको आप आपस में सम्मिलित करेंगे सभी लोगों को? देखिए, ये जो बात है आज के समय में बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज से अगर हम देखेंगे कम से कम 12-13 साल पहले अगर हम पीछे जाते हैं, झारखंड जो है मुद्दों पे वोट करती थी। और सौभाग्य की बात हमारे लिए किसी समय ये था कि हमारे विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री हुआ करता था, हमारे विधानसभा क्षेत्र से आज केंद्रीय मंत्री है, वो भी जनजातीय मामले को संभालते हैं। अब बात यह है, कभी स्टेट में मुख्य भूमिका रहे, राज्य को चलाया, शासन को चलाया। फिलहाल झारखंड के साथ साथ अन्य राज्यों के जो है मामले को संभालते, खास करके जनजातीय मामलों के हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी है। और लोगों ने जो जिस उम्मीद के साथ उन लोगों को लाया गया था, हालांकि वो चीज़ अब उन लोगों को नहीं मिला। रही बात झारखंड की आदिवासी और मूलवासी का, शायद यही आपका कहना का 12-13 साल पहले जो झारखंड मुद्दों पे वोटिंग करता था। अब ऐसा हो गया कि हमारे पड़ोसी राज्य, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर हम बिहार की बात करें, यहाँ पे मुद्दों की वोट नहीं होती है। यहाँ पे जातीयता के आधार पर वोटिंग होता है। धीरे धीरे जो यूपी और बिहार हमारे राज्य सटे होने के कारण उसका प्रभाव जो हमारे राज्य में भी आ गया है। और आज ये हाल है कि हम सब जो है जितने भी अलग अलग राजनीतिक पार्टी, चाहे जेएमएम, बीजेपी, आजसू, कांग्रेस, जिन पार्टियों का भी नाम लो, इन लोगों ने जो है अब जेबी केसेस के सामने नहीं टिक पा रहा है। टाइगर जयराम महतो का रथ को इन लोग रोक नहीं पा रहे। यही कारण है जो इन लोगों ने जो आदिवासी और मूलवासी के नाम पे लोगों को लड़वाने का काम कर रहे हैं। और यही चीज़ लोगों को जातीयता में लोगों को भड़का करके बीच का रास्ता निकालने का काम कर रहे हैं। रियल बात यह है, लोग इन दोनों के बीच में, दो समुदायों के बीच में, अलग अलग समुदायों के बीच में आपस में लड़वा करके जातीयता का वोट को विकर करके अपना रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। जनता अब जग चुकी है इन सारी खेलों से, इन सारी जो चालों से जो है अब बिखरने वाली नहीं है, भटकने वाली नहीं है। सब जेबी केसेस की ओर अपना उम्मीद भरी निगाहों से नज़र डाले हुए हैं। तो आशा करते हैं, आप युवा हैं, आशा करते हैं कि ये जो जातिवाद बिहार के तर्ज पर, जैसे बिहार में होता था रणवीर सेना और दलित सेना और क्या क्या सेना नाम से, झारखंड में जो आप मिलजुल कर लड़ती थी, झारखंड को अलग राज्य बनाया, आज जो है इसको जातिवाद के नाम पर एक जहर पैदा कर रही है। क्या आप इसको मानते हैं? आप इसको कैसे जोड़ेंगे? अगर ये चीज़ फैल जाता है, बढ़ जाता है, आप इसको कैसे जोड़ने का काम करेंगे? जेबी केसेस कैसे जोड़ेगी? देखिए,
खास करके जेवीकेएसएस का अगर बात करें, जेवीकेएसएस टीम में लगभग मैक्सिमम जो हमारे जो साथी है, हमारे जितने भी सक्रिय सदस्य जो है, सब एजुकेटेड है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। उसमें से एक मैं भी जो हूँ, मैं एक शोधार्थी हूँ, चीज़ों को शोध करता हूँ, चीज़ों को रिसर्च करके जो है सामने जो निकल करके आता है उस चीज़ को धरातल पर लाने का काम करते हैं। आज जितने भी राजनीतिक पार्टियां जो है एजुकेशन से कोसों दूर जनताओं को रखने का काम किया, यही कारण है जो आज लोग जो है अलग अलग रूप में अलग अलग जातीयता के आधार पर लड़ रहे हैं। जेवीकेएसएस का प्राथमिकता यही होगा कि लोगों को जागरूक कराएंगे, अपना परिचय खुद को पहचानने का एक रास्ता बताएंगे और इन्हीं के साथ साथ शिक्षा पर जो है जोर दे करके लोगों को किस प्रकार से उनके आंखों में जो पर्दे गिराए जा रहे हैं उस चीज़ को हटा करके लोगों को चाल को समझते हुए सब जो है हम आपस में जो है हम सभी जाति होने से पहले झारखंडीय थे, झारखंडी को आधार मान करके सब जो है हम लोग एक होंगे, जुड़ करके जो है झारखंड को एक अच्छे मुकाम पर ले जाने का काम जेवीकेएसएस के नेतृत्व में करेंगे। चलिए सृजन जी, बहुत अच्छी बात है, आप एक झारखंडियत की बात की और झारखंडियत को बचाना ही सबसे बड़ा प्रमुख हमारा और आपका मूल्य है। हम चूँकि मीडिया में है, हमारा भी काम यही है कि जनता को जागरूक करें और आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप एक पढ़े लिखे युवा हैं, झारखंड के नए युवा हैं, तो आपका भी काम है कि आप झारखंडियत को, झारखंड के युवा को आप समझाएं। ये जातिवाद जो है ये जहर फैला रही है झारखंड में और ख़ास करके जो बाहरी लोग हैं अब झारखंड के बर्दाश्त नहीं कर रही है। आप जो है जो बाहरी लोग हैं, हम झारखंडियों को, आप जो है युवा झारखंडी को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, जो झारखंडी को एक नया मुकाम में, नए तलाश में, नया एजुकेशन देने के लिए आप किस तरह का जेवीकेएसएस के थ्रू, मान लीजिए आप सरकार में आते हैं, मान लीजिए जेवीकेएसएस आप सरकार बनाती है, तो आप जब आएंगे खरसवां विधानसभा क्षेत्र से तो किस प्रकार का सेवा खरसवां विधानसभा के लोगों को देंगे? देखिए, सबसे पहला तो ये होगा कि जेवीकेएसएस निकला ही भाषा को लेकर के, और भाषा का अलग पहचान हमारा झारखंड देता है। यानी कि हम अगर कहेंगे तो झारखंड का अलग पहचान अपनी भाषा संस्कृति का है। हम कोशिश करेंगे कि झारखंड के जितने भी जनता है, ना केवल खरसवां का बात कर रहे हैं, सब कोई अगर अपना भाषा और संस्कृति और अपना अस्मिता और अस्तित्व के बारे में जान जाएंगे, मुझे लगता है हमें लोगों के बीच में अपना संबंध स्थापित करने का और मुझे विकास की ओर ले जाने का मुझे लगता है बहुत ही आसान होगी। और रही बात, क्योंकि हम वहाँ पे जैसे कि अभी हमने बात कि 2-4 कंपनियां जो है हमारा विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखता है। आज 70% से ज़्यादा वहाँ पे बाहर के लोग कार्यरत हैं। बाहर के कर्मचारियों के लिए जो है टाटा से, आदित्यपुर से, सरायकेला से बस निकल के आती है। जब ये जेवीकेएसएस अगर हम लोग का खरसवां विधानसभा से निकल करके आएगी तो ये आप सबको आपके चैनल के माध्यम से हम ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, ऊंचाई के उस बिहार क्षेत्र से, खरसवां के अलग अलग क्षेत्रों से कम 4 से 5 गाड़ी जो है कंपनी के लिए चलेगी और वहाँ के हर क्षेत्र के लोगों को जो है उन लोग का योग्यता के अनुसार से कंपनी में अभी जिस रेशियो में वहाँ पे काम कर रहे हैं उसका विपरीत रेशियो में जो है खरसवां विधानसभा क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगी। बहुत बड़ी बात आपने कही। यही बात मैंने पहले भी कही है कि आज झारखंड में 75% लोगों को रोजगार देनी चाहिए। एक कानून बना गया है, बहुत ही कड़ी कानून बने गए, लेकिन आज वो भी कंपनियों के द्वारा वो नहीं दिया जाता है। आज सृजन हाईपुरी जी ने बहुत बड़ी बात बोली है कि आने वाले दिनों में अगर जेवीकेएसएस सरकार बनाती है या झारखंड में अपने पावर में आती है तो झारखंड के लोगों को वो सम्मान देगी। इतना ही दिखाते हुए सृजन हाईपुरी जी, आया अब तक न्यूज़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता है। आने वाले दिनों में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप बहुत बहुत धन्यवाद। सच अब तक न्यूज़, सच आपके सामने। फिर आपको जय जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड।